Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Now we will solve question number 6 of exercise 6.2. इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये फिगर दे रखी है और क्या बोला है, PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर हैं यहाँ पे, एक PQ मिरर है और दूसरा RS। सेकंड वन इज RS। ये दो मिरर दे रखे हैं आपको, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। एंड देन एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। एक इंसिडेंट रे आई AB यहाँ पे स्ट्राइक की है B के ऊपर PQ मिरर को, देन रिफ्लेक्ट हो गया C के ऊपर, इंसिडेंट हुई है ये RS मिरर के ऊपर, देन रिफ्लेक्टेड बैक टू टुवर्ड्स D। नाउ prove that AB is parallel to CD. You have to prove this AB is parallel to CD। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएंगे वो आपने इक्वल प्रूव करने हैं। वो कौन से आएंगे, देखो अभी ये एक पैरेलल लाइन है, ये आपको दिखा रहा हूँ। AB ऐसी एक लाइन है और CD एक ऐसी लाइन दे दी आपको, और BC एक ऐसी लाइन आ रही है यहाँ पे, BC एक ऐसी तरह की लाइन आ रही है BC। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये तो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल आ रही है। तो आपने क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको मोर कन्वीनियंटली ऐसे आपको थोड़ा पैरेलल दो लाइन है और दोनों के बीच में क्या आ रही है, ट्रांसवर्सल आ रही है, ये वाली ट्रांसवर्सल आ गई। अब आपने प्रूफ क्या करना है, इधर ये पेयर ऑफ एंगल इक्वल आएगा, यहाँ ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल प्रूफ करना है आपने, तभी आप क्या प्रूफ कर पाओगे कि ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब आपने क्या प्रूफ करना है कि दो लाइंस के बीच में जो भी पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं उन दोनों में से कोई एक पेयर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर तो आप इक्वल प्रूफ कर देते हो उसको, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। फर्दर एक जो यहाँ पे एक और क्रक्स है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे ओबे होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक परपेंडिकुलर या जिसको नॉर्मल बोलते हैं वो होना चाहिए। अभी ये क्या आ गया आपके पास, नॉर्मल, इसको नाम दे दो बी एम, लेट इट बी सी एंड ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। दोनों आपस में क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गए। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देखो ये इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ कौन से एंगल में आ रही है, यहाँ पे एंगल आ रही है, इसको नंबर दे देते हैं 1, चलो लेट इट बी नंबर 2। ऐसे ही यहाँ पे भी हो गई, नंबर दे दिया इसको, इसको नंबर दे दिया 4। फिर आपके पास क्या आ रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों आ रहे हैं, because sin of because angle of incidence is equals to angle of reflection। Similarly angle 3 is equals to angle 4 भी आ गया आपके पास। अब आपने प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ से देखिए टोटल यहाँ पर तक जो एंगल आ रहा है ये आपको पता है कि 90 डिग्री है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे भी एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है। अब ये दोनों लाइंस आपको क्या दे रखी है, पैरेलल
पी क्यू और आर एस आपको पैरेलल दे रखी हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जो एंगल ये वाला आएगा क्यू बी सी और एन सी आर, एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल एन सी आर, ये आपस में इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे इक्वल? अल्टरनेटिंग डिग्री एंगल्स हैं, अल्टरनेटिंग डिग्री एंगल्स हैं तो आपस में क्या आएंगे इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं पैरेलल हैं और बीसी यहाँ पे क्या वर्क करेंगे एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया आपके पास और ये आ गया। अब फर्दर और देखो टोटल एंगल 90 और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना आएगा थीटा आएगा, ये बात तो क्लियर होगी। फर्दर और क्या है देखो थीटा प्लस एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 90 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल दे रखा है ना आपको, थीटा प्लस 2 करोगे तो ये सारा एंगल आ गया कितने किसके इक्वल आएगा 90 की, यहाँ पे क्या आएगा थीटा प्लस एंगल 3 ये भी इक्वल टू 90 आएगा। अब आपके पास क्या आ गया थीटा प्लस एंगल 2 90 इक्वल, ये 90 के इक्वल है, तो यहाँ से आ गया आपके पास थीटा प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस एंगल 3, और थीटा से थीटा माइनस हो जाएगा तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। नाउ ये आ रहा है आपके पास एस एंगल बी एम बी क्यू, एंगल एम बी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर सी एन, बोथ 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ गया एम बी क्यू में क्या है क्यू बी सी और एंगल 2, एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल 2, यहाँ से क्या आ गया एंगल एन सी आर प्लस एंगल 3। अब आपने क्या कर दिया यहाँ से क्यू बी सी एन सी दोनों आपस में इक्वल हैं, क्यू बी सी प्लस एंगल 2 एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल 3, ये कहाँ से आएगी क्यू बी सी इज इक्वल टू एन सी आर, बिकॉज एंगल क्यू बी सी एन सी आर की इक्वल है, तो यहाँ से क्यू बी सी कैंसिल आउट, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया आपके पास। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 इन टर्न एंगल 3 के भी इक्वल आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, मींस इन चारों एंगल आपस में क्या आ गए इक्वल आ गए। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 and angle 2 is equals to angle 4, angle 1 angle 2 और angle 3 is equals to angle 4 दे रखा है। और अभी यहाँ पे क्या आ गया आपके पास angle 1 is equals to angle 2 is equals to angle 3 is equals to angle 4, because angle 2 is equals to angle 3 दे रखा है आपको। तो यहाँ से अगर आप ये करते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 करते हो तो किसके इक्वल आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, सभी आपस में इक्वल हैं। तो किसी भी दो को अगर आप प्लस करते हो तो वो दूसरे दो के प्लस के बराबर आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ गया आपके पास। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल आ रहा है, जो एंगल कौन सा आ रहा है एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो अब आपने क्या बता देना यहाँ से कि ये जो आपका एंगल आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं इन पैरेलल लाइंस के लिए, ए बी और सी डी के लिए, which implies angle 1 plus angle 2 की एंगल ABC is equals to एंगल BCD।
ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं, which implies AB is parallel to CD. Reason? Because pair of